प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन के नज़र में करेंटली आपकी क्या छवि बनी हुई है और उस छवि के आधार पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दो चीज़ कंबाइन। हाँ, अभी वो किस नज़र से आपको देखते हैं, लाइक आपका इमेज अभी उनके दिल और दिमाग में क्या बना हुआ है करेंटली, और उस हिसाब से उनका करंट इमोशन, वो क्या सोच रहे हैं, वो इमेज को बेस करके वो क्या सोच रहे हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि वो 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो। जितना मैच हो, जितना कार्ड्स आपकी एनर्जी पिक करेगी, ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी आपकी एनर्जी पिक होगी उतना ही आप रेजोनेट कर पाओगे। ज़्यादा एनर्जी पिक होगी, कार्ड्स की मर्जी। कार्ड्स अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक किया तो ज़्यादा रेजोनेट होगी, कम पिक किया कम रेजोनेट होगी, पिक नहीं किया तो नहीं रेजोनेट होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जी ख़राब है या अच्छा है, नो, इट्स जस्ट अबाउट कंपैटिबिलिटी। 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है, कोई और आपसे कंपैटिबल हो जाएंगे। सो 10 चीज़ें बोलूँ, ज़रूरी नहीं है 10 चीज़ें ही मैच हो। कलेक्टिव रीडिंग है, रूल्स पता है ना सबको, कैसे देखना चाहिए। सो ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, परिस्थिति, मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, पर एक किस लेवल तक वो सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते, किस लेवल तक गिर सकते हैं, इतना तो पता है ना। वो माइंड में रखते हुए लॉजिकल माइंड सेट के साथ रीडिंग देखिएगा। ना खुद को डेलुलू में डालिएगा, फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन से एनर्जी पिक होगी। मुझे पता है ये सब रोज़ रोज़ सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है, बट देन कलेक्टिव्स बदलते रहते हैं और सोशल मीडिया यूज़ करने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उनमें से ये एडवाइजरी देना भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का हिस्सा है और मैं हर चीज़ सही से करना चाहती हूँ। सो अगर आप चाहो स्किप करके रीडिंग देख सकते हो, पर ये हर वीडियो में ऐड करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरेट और ऑरेकल दोनों का यूज़ करेंगे। टैरेट से 5 कार्ड्स लेंगे एंड द बॉटम ऑफ द डेक 5 कार्ड्स, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लौट आए, आपके रिलेशनशिप जहाँ भी डिसबैलेंस है आपकी लाइफ में वहाँ बैलेंस रिस्टोर करे। इसीलिए 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं करेंटली आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या छवि बना के रखे हैं अपने दिल और दिमाग में, वो किस नज़र से आपको देख रहे हैं। व्हाट इज़ द इमेज दैट योर पर्सन करेंटली हैज़ ऑफ यू। ये तो नहीं आया था। Nine of Wands is the bottom of the deck. अच्छा है। ओके, रुको, इसका बेयर बॉडी है, यूट्यूब का न्यूडिटी क्लॉज है ना। डेविल फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल सेकंड कार्ड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर्मिट थर्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स ही है ना, हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स फोर्थ कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 2 ऑफ कप्स फिफ्थ कार्ड,
अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही जा रहे हो बंधुओं, सही जा रहे हो, ऐसे ही डट के रहो। सी 9 of Wands इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो अभी आपके पर्सन को लग रहा है आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। वो अगर आसपास भी आएगा तो आप उसको जला के राख कर दोगे, बहुत गुस्से में हो। देखो इसका एटीट्यूड देखो, लुकिंग डाउन अपॉन, आंख बंद करके भी नहीं रखा है। इट्स नॉट, आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आप ना, इट्स नॉट दैट यू आर क्लोजिंग योर आईज टूवर्ड्स हिम और हर, नन्नारे किन्नर अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप उसको देखना नहीं चाहते हो, देख रहे हो, पर ऐसे यू हैव लेवल्ड अप, यू आर लुकिंग डाउन अपॉन हिम। छह, तू, तेरे को मैं मौका दिया था, छह, उच्छिष्ट कहीं का। सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है आप बड़े एटीट्यूड में हो, गुस्से में भी हो। अभी फायर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। सो आपका फायर साइन हो सकता है, बट राइट नहीं भी हो सकता है। लाइक आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। बट अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उसको जला के राख कर दोगे। वो अगर सामने, वो अगर आसपास भी आने की कोशिश की, यू हैव अप योर बाउंड्री, और आप बहुत केयरफुल हो गए हो, कुछ भी आपके आंखों से छूट नहीं रहा है। यू आर नॉट स्टॉकिंग, बट यू आर कीपिंग एन आई ऑन योर पर्सन, नॉट टू नो कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा भी इधर या उधर तेरे से मेरे को थोड़ा सा भी डेंजर लगा ना, तो ये आग तेरे पिछाड़े घुसा दूंगी, ये मशाल तेरे पिछाड़े घुसा दूंगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी, वायलेंट एनर्जी। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पर्सन को लग रहा है आप कुछ भी कर सकते हो, आप कभी भी तांडव कर सकते हो, आप कभी भी अपना चंडी नाच शुरू कर सकते हो। तो डर का तो एक माहौल बना हुआ है बॉस, और ये अच्छा है। और ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, ऑनेस्टली जो मैं ऑफ कोर्स अगर इस एनर्जी से आप रेजोनेट नहीं करते हो तो आई डोंट नो कितना हद तक ये रीडिंग आपके लिए होगा, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव बिकम। अभी ना यू हैव बिकम मोर प्रैक्टिकल, मोर लॉजिकल, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड फर्म। हाँ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्री, बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हो अपने आप को लेके, अपने बाउंड्री को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके। एंड येस, यू आर लुकिंग डाउन योर पर्सन कि छह, तू मेरे लेवल का ही नहीं है। ये तो तेरी खुशकिस्मती थी कि, और मेरी बदकिस्मती, पता नहीं उस वक्त मेरे आंखों पे कौन सा पट्टी पड़ा हुआ था, शायद कोई कार्मिक लेन देन होगा, इसीलिए तेरे को चांस दिया। पर अभी छह, यू आर एक्चुअली, मतलब थूक रहे हो अपने पर्सन पर। गुस्सा भी बहुत है, मोर देन ऑन योर पर्सन, इट्स ऑन यू, ऑन योर सेल्फ। बट आपके पर्सन को लग रहा है कि उस पर गुस्सा हो थोड़ा सा भी, और वो, और अपने और आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत सीक्रेटिव बन गए हो। देखो ये एक वीरान जमीन है, यहाँ एक फेंस लगा के ये खड़ी है, एपरेंटली वीरान जमीन नहीं है, यहाँ बीज बोया जा चुका है, एंड दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग द हार्वेस्ट। आपके पर्सन को लग रहा है कि, तो समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, एंड यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया भी है। क्या बीज बो रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, अभी आपके पर्सन को लग रहा है आप एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो, आप बड़े एरोगेंट बन गए हो, बहुत गुस्से में हो, फियर्सली प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्री, कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसको जला के राख कर दोगे, उस पर हमेशा नज़र रखे हुए हो, वो टस से मस करेगा, 19-20 कुछ भी हुआ तो आप उसको अभी छोड़ोगे नहीं, उसको मार भी डालो, मतलब यू आर केपेबल ऑफ दैट ऑल्सो, आपके पर्सन को लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स कि आप उसको लुक डाउन अपॉन कर रहे हो, कि छह, थूक रहे हो कि वो आपके नज़रों से पूरा गिर गया है। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ऐसे आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद सही सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज डेविल कार्ड। अगेन आपके पर्सन को लग रहा है कि देखो, सबके लिए नहीं, रान्ना घरे के आमी तो कला खाईनी, बंगाली में एक सेइंग है कि पूछा जा रहा है, ठाकुर घरे के आमी तो कला खाईनी, सॉरी, कि पूजा रूम में कौन है, वहाँ से कोई बोल रहा है मैंने केला नहीं खाया।
मतलब उसने खाया है। सो सी दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, तो रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप सम काइंड ऑफ एनर्जी मैनिपुलेशन तो कर रहे हो उसके बर्बादी के लिए, विच, और ये अच्छा है, सोचने दो, विच इज़ दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नहीं तो वो थोड़ी ना सोचते। आपके पर्सन के साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, कुछ शायद इतना बड़ा कुछ नहीं, अर्थ शेकिंग कुछ नहीं कि बम फट गया उसके घर में, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी दिक्कतें, बट हर रोज की दिक्कतें, नैगिंग ऑब्स्टिकल्स, नैगिंग डिफिकल्टीज वो होते हैं ना कि एक टाइम कुछ बड़ा धमाका हो तो वो तो संभाल लिया जा सकता है, पर हर रोज अगर छोटा छोटा धमाका होते रहे तो थोड़ी मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत ही डार्क एनर्जी के साथ खेल रहे हो। यू आर नाउ समनिंग डार्क एनर्जीज, डार्क मैजिक, डार्क रिचुअल्स। अभी आप बहुत ही रिवेंजफुल हो गए हो। आपके पर्सन को एनर्जेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हो। आपके हरकतों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हो, और इसीलिए वो मैनिपुलेटेड हो भी रहे हैं। आपके पर्सन अगेन गुस्से का कार्ड है, सीक्रेसी का कार्ड है। आपके पर्सन पर एट द सेम टाइम आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी भी आप, प्यार का पता नहीं, बट अभी भी आप सेक्सुअली आपके पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड हो। यू आर स्टिल डिजायरिंग योर पर्सन और उसी को वापस पाना चाहते हो। योर पर्सन इज स्ट्रांग, ऐसा ही वो सोच रहे हैं कि वो उसको वापस पाने के लिए ही आप उसको धूल चटा रहे हो, उसको ट्रबल दे रहे हो, ताकि वो ये रियलाइज़ करे कि आपसे उलझना सही नहीं होगा और आपके पास आके आपके पास सरेंडर कर जाए। उनको लग रहा है, सही गलत छोड़ो ना, बट आप लोगों की इशू यही है, जो लोग ट्रिगर्ड फील करते हो, आप लोग की इशू है नहीं नहीं मैं कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अरे भाई सोचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एक आप पॉजिटिव पे फोकस करो ना। इसका मतलब ये आपकी तरफ फुलफिल कर रहे हैं, ये सेक्सुअली आपको डिजायर कर रहे हैं, इसीलिए वो उस बात से उसको जस्टिफाई करने के लिए वो अपने आप को ये पट्टी पड़ा रहे हैं कि वो कुछ कर रही है या कर रहा है, इसीलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसकी लाइफ में कुछ इधर उधर हो रहा है, इसीलिए उसको लग रहा है कि मेरे साथ जो भी खराब हो रहा है मतलब वो कुछ कर रही है। डर रहे हैं, डरने दो ना, बेकार में क्यों अपने आप को एक्सप्लेन करने जाते हो, क्या जरूरत है। थोड़ी किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, आपकी जिंदगी है, आप नाचो कूदो, जो मर्जी करो ना करो, हट किस अब चुप रहो, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी जियो। तो देख रहे हो टैरट, बस वही, ज्यादा इसको उसको लेके सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छे रहो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लग रहा है कि ऑफ कोर्स आप लाइफ में अच्छे कर रहे हो, बट क्या अगेन योर पर्सन इज अटरली कंफ्यूज, आपके लाइफ में चल क्या रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है जो आप दिखा रहे हो वैसा हो नहीं, ट्विस्टेड जीनियस, जो आप जितना सीधा साधा आप दिखा रहे हो ना कि आपकी ज़िंदगी चल रही, उतना नहीं है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्या हो रहा है कि इट्स लाइक ये आदमी सिर्फ ये छोटा सा जो पौधा उग रहा है इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, एपरेंटली लग रहा है, पर मिट्टी के नीचे देखो कितने सारे रंग, कितने सारी चीज़ें चल रही है। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दिखा तो रहे हो कि अभी आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, अभी आपका फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया है, या फिर किसी एक चीज़ में ही आप अपने आप को फोकस करके रखे हो, पर नहीं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपका चल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत ही मैच्योर्ड हो रहे हो, मैच्योर्ड हो गए हो, यू आर एलिवेटिंग, यू आर, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी आगे बढ़ गए हो, एनलाइटनमेंट,
और हाँ, सबसे दूरी बना के रख रहे हो, फिर से आप उनसे बहुत दूर चले गए हो। यू हैव एक्चुअली अभी देखो, यहाँ अभी आप तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। सी सो मेनी स्टेयर्स। आपके पर्सन जानते हैं कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। तो अभी आप सबके रीच से बाहर हो गए हो, इतना तो वो भी जानते हैं कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर पर्सन। इवन इन जनरल आप लोगों से विड्रॉ कर रहे हो खुद को, किसी को कुछ अता पता नहीं, सबके साथ एक ही तरह से व्यवहार कर रहे हो। यू आर बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम विथ एवरीवन, और बहुत ही स्ट्रिक्टली सबसे बिहेव कर रहे हो। अकेला रहना पसंद कर रहे हो, अपने आसपास एक स्टोन वॉल बना के रखे हो, जहाँ इधर से उधर आपकी तरफ लोग देख तो सकते हैं पर आप तक नहीं कर सकते, और अगर रीच करना है तो बड़ी दिक्कतें आएगी, और उसके बाद भी आप अलाउ करोगे या नहीं। और आपका ऑरा इतना ज़्यादा हो गया है, वो ऑरा कोई झेल पाएगा या नहीं ये पता नहीं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्पिरिचुअली ग्लोइंग, you have matured, you have found your soul purpose, you are glowing spiritually. 3 of Wands अगेन, आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि आप, जो शायद सही है, थर्ड पार्टी हो सकते हैं आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई भी। आपके पर्सन को इवन आफ्टर ऑल दिस, आपके पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी भी आप उसको लेके इमोशनल हो। अभी भी उसका एक बुलाने से आप एकदम ये समुंदर पार करके आ सकते हो उसके पास। हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई वाटर बॉडी के पास रहते हो। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आके आपके पास आने का। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ये हो सकता है। बट आपके पर्सन अभी भी जानते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि आप वेटिंग मोड पे हो, डिस्पाइट ऑल द कोल्डनेस। देखो, हर्मिट के बाद ही, हर्मिट कार्ड, दिस इज़ ब्लूइश ग्रीन, सम काइंड ऑफ कोल्डनेस ना, यहाँ माउंटेन्स एंड ऑल दैट, सीरिया, इमोशन से दूर, यू नो, ट्रबल। ब्लूइश ग्रीन हर्ट का साइन, लाइक सॉरो का साइन है, हीलिंग का साइन है। बट ये देखो पिंक कार्ड, डिस्पाइट ऑल दैट आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी भी वो रोमांस आपके मन में आपके पर्सन के लिए है। अभी भी द फायर ऑफ पैशन इज स्टिल देयर। अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आए। अभी भी आपके पर्सन जानते हैं कि ये जो भी तामझाम चल रहा है ना, आपके पर्सन अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा भी सॉफ्टली आपको बुलाते हैं, तो आप एकदम दरिया में कूद पड़ोगे और उसके पास आ जाओगे, ऐसा उनको लग रहा है। एंड 2 ऑफ कप्स, समवेयर और द अदर आपके पर्सन को लग रहा है अभी भी केमिस्ट्री तो है आप दोनों में, अभी भी हाई केमिस्ट्री है, देयर इज़, एंड दिस इज़, देखो अगर उनको लग रहा है इसका मतलब वो भी आपके प्रति कुछ फील तो कर ही रहे हैं ना, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, उनको लग रहा है कि ये दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, जहाँ अलग होकर भी कभी आप लोग अलग नहीं होंगे। ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट, सॉरी माय मिस्टेक, सो इट्स अ सोल कनेक्शन। ये सोल कनेक्शन, कभी भी ये कनेक्शन कहीं भी आप लोग, एंड सी, ये ना, दिस इज़ अ ह्यूमन हैंड एंड दिस इज़ अ हाफ ह्यूमन विच इज़ ऑलमोस्ट डाइंग। सो हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का अंतर है, हो बायोलॉजिकल एज का डिफरेंस है, हो सकता है, या फिर अदर डिफरेंसेस है। बट वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पर्सन को करेंटली ऐसा लग रहा है कि आप मरते दम तक उनका ही रहोगे, और समवेयर और द अदर आप कभी भी उनको नहीं छोड़ोगे। एंड यस, द पैशन इज स्टिल देयर। आप मानो ना मानो, दिखाओ ना दिखाओ, आपके पर्सन जानते हैं अभी भी आप मरते दम तक उसी का इंतज़ार करोगे, आप उसी के हो और उसी के रहोगे। द पैशन, द लव, इट्स अ सोल कनेक्शन ना, ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। 3D में छूट सकता है, पर 5D में दिस इज़ वन हैंड, बाकी ये वन हैंड, दिस आर द 2 हैंड्स, इस तरह एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, बाकी 2 हाथों की ज़रूरत भी नहीं है। सो इट इज़ अ कनेक्शन
दैट विल गो बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, और आप ये मानते हो, आप ये जानते भी हो. सो वट एवर यू आर शोइंग, आपके पर्सन जानते हैं प्यार अभी भी है, जो भी है वो गुस्सा कांच का है. थोड़ा सा वो ऐसे नॉक करेंगे, वो झट 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 कांच टूट जाएगी और बाहर जो प्यार है वो बाहर आ जाएगा. ऐसा आपके पर्सन को लगता है. सो अभी देखते हैं कि बेस्ड ऑन दिस आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है. अगेन 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके. वहां 4th कार्ड आया था हर्मिट का, राइट. কি দাঁড়া, এখন टाइम আছে. 4th कार्ड आया था हर्मिट का. सेम कार्ड आ गया देखो, लोन वुल्फ का 4th कार्ड. holding on. Your person has not given up on this relationship. He or she is still holding on to it. वो जानते हैं path will be difficult. The path will be difficult. But ये ना भर के रखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो म्याऊं वहाँ बैठी है ये कर रही है. उसका खाने का वक्त अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम है, 1 घंटा अभी बाकी है. Anyway, holding on. So your person has not yet given up on this relationship. जो भी और आपके पर्सन को ना चैलेंजेस अच्छा लगता है. You have पहले भी जब आप बहुत ही टफ टू गेट थे, इसीलिए वो आपके पीछे आए थे. अभी फिर से आप टफ टू गेट हो रहे हो, तो अभी फिर से ये पहाड़ उनको चढ़ना है. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ. वहाँ भी हर्मिट में भी आया था ना कि पहुँचना डिफ़िकल्ट है, पर वो पहुँचेंगे. रीच आउट वो करेंगे. योर पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन. इतना वो जानते हैं कि तब तक इस रिलेशनशिप का एक नई शुरुआत नहीं हो सकती है जब तक पुराने ग्रजेस आप नहीं छोड़ोगे. ऐसे आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि आपके पर्सन करेंटली बेस्ड ऑन द इमेज विच करेंटली ही और शी हैज़ ऑफ यू इन हिज और हर माइंड, उसके बेसिस पर वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, वही मैं देख रही थी. सो होल्डिंग ऑन, नॉट गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप. बट इतना वो जानते हैं कि आप जो भी हुआ है इतने आसानी से आप भूलने वाले हो नहीं, और ये ना उन अवॉइडेंट नेचर के है. सो ये वही पुरानी चीज़ें फेस नहीं करना चाहते, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई आंसर नहीं देना चाहते. विच इज़ राइट रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग कार्ड्स. तो उनको लग रहा है बस हो गया तो हो, और बार बार यही करते हैं कि भूल जाओ. नहीं, ये बट you have to solve the old issues in order to get over it. आपके पर्सन जानते आप पर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का नया, आई एम होल्डिंग ऑन, आई एम रेडी टू फिर से क्लाइंब द माउंटेन्स, बट आई एम रेडी टू मेक द एफर्ट्स अगेन. बट नई शुरुआत के लिए पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा. बट ये बंदा या बंदी ये नहीं समझ रहे हैं कि पुराने चीज़ों को भूलने के लिए उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, उसको प्रॉपर एक क्लोजर देना ज़रूरी है. नहीं तो वो इश्यूज फिर से रिसर्फेस करेगी नए बिगिनिंग में भी. वो बस नाम का ही नया बिगिनिंग होगा, कुछ नया नहीं होगा. क्योंकि अगर ओल्ड इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं किया जाए, आपकी तरफ से क्या दिक्कतें हैं, उनकी तरफ से क्या दिक्कतें हैं, ये अगर प्रॉपर्ली डिस्कस करके रिजॉल्व ना किया जाए तो नई शुरुआत नहीं हो सकती. पर इस प्राणी को वो समझ में नहीं आता. बट येस, नॉट गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप, होल्डिंग ऑन टू इट, लूजिंग योर सेल्फ. आपके पर्सन को लगता है, यहाँ 2-3 एनर्जीज आए हैं. 2-3 एनर्जीज ही आपसे मैच हो सकती है या कोई भी 1 या 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पर्सन को लग रहा है अभी आपके पर्सन आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं. नॉट बीइंग एबल टू कुछ और अभी वो सोच ही नहीं पा रहे हैं. घूम फिर के आप ही की बात दिमाग में आ रही है. दिस इज वन ऑब्वियस एनर्जी. सेकेंड इज, आपके पर्सन को लग रहा है कि जिस तरह से आप उन्हें वापस चाहते हो
दैट विल मीन लूजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि वो उनका स्वभाव है ही नहीं। वैसे एक गलती तो इसमें उनकी है, क्योंकि उन्होंने जो प्रिटेंड करके आए थे वो भी तो वो नहीं थे। तो वो जो प्रिटेंड करके, जो मास्क पहन के आए थे, आप वही इंसान को क्लेम कर रहे हो। अब वो इंसान तो ये हो है नहीं, कुछ और ही है, नाटक कर रहे थे। सो अभी उनको लग रहा है कि अगर आपके पास वापस भी जाना है, आपका जो डिमांड है इस रूप में उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको बदलना पड़ेगा। वो मास्क जो पहन के आए थे उस मास्क को लिव अप टू करना पड़ेगा। अभी मास्क नहीं, एक्चुअल में उसको वो पर्सन बनना पड़ेगा। सो कमिंग टू यू will mean losing himself or herself completely, dissolving himself or herself completely and coming to you. तो उसको लग रहा है कि नहीं, मेरी भी तो खुद की ज़िंदगी है, मैं क्यों अपना अस्तित्व छोड़ूं। पर मास्क तो इन्होंने चरा के रखा था ना, इन्होंने आपको अजीब सपने दिखाए थे। सो अभी वर्ड्स एंड एक्शंस को मैच करवाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। एंड द थर्ड एनर्जी इज़ आप बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हो आपके पर्सन के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। फिर से जिस स्थिति में अभी आप हो उस टाइम अगर ये आपके पास आएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपको फुल कंट्रोल देना आपके पर्सन पर, और अभी आपके पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू फुल कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि उसका भी ज़िंदगी है, ये है वो है। बेकार में खुद को ये सब फालतू चीज़ें अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं डिले के लिए। अपना जो गलती है वो ओन अप करना, उसके प्रति अकाउंटेबल होना, इसके लिए लस्ट नॉट लव। देखो एक चीज़ तो है, आपके पर्सन आपके लिए आपको डिज़ायर तो कर रहे हैं, आपको क्रेव तो कर रहे हैं, बार बार घूम फिर के, टैरट में बोलो या ऑरेकल में बोलो, घूम फिर के यही आ रहा है। लस्ट का कार्ड, लव का कार्ड, अट्रैक्शन का कार्ड, डिज़ायर का कार्ड। आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, शायद मैं इससे इतना प्यार नहीं करता हूँ या करती हूँ, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, मे बी द सेक्स वॉज गुड बट दैट इज़ लस्ट, लव नहीं है। उसका भी तो सिर्फ लस्ट ही है मेरे प्रति, लव नहीं है, या मेरा भी सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब फालतूगिरी चल रहा है उसके दिमाग में, क्योंकि अभी आप अवेलेबल नहीं हो। उनको समझ में आ रहा है कि अभी आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी आप एकदम चुप हो गए हो। यू आर मेंटेनिंग अ मिस्ट्री अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ, यू हैव बिकम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर प्राइवेसी। सो अभी ना वो अजीब अजीब चीज़ें क्यों सामने रीच आउट करने ना करने की बजाय वो खुद को दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ लस्ट। सो क्या फ़ायदा, नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरे पर हावी हो जाएगी, नहीं नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ, पर वो पुरानी बातों को लेकर ही बैठी है, कैसे जाऊँ। सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस योर पर्सन इज़ गिविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो खुद को दे रहे हैं। टू सून, फिर से बहुत देखो, लव बार बार गुलाब, रेड रोज, लव इज ब्लूमिंग। आपके पर्सन के मन में इलू इलू तो फिर से चल रहा है। सो आपके लिए इतना तो श्योर है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली। बट आपके पर्सन को लग रहा है नहीं बहुत जल्दी, अभी बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा वो और शांत हो जाए, पता नहीं, शायद वो खुद से ही आ जाए। एंड दिस इज़ वन एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ दैट कि आप बहुत जल्दी सीरियस हो गए थे, आप बहुत जल्दी सब चाहते हो, बहुत जल्दबाजी करते हो, बहुत जल्दी कमिटमेंट चाहते हो, बहुत जल्दी ये चाहते हो, वो चाहते हो। सो एक दूसरे को पहले अच्छे से जानना चाहिए। इवन अगर सेकेंड इनिंग्स शुरू करते भी है तो फर्स्ट वी शुड गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स भी बदल जाती है। सो जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है, फिर देखना है कि सब कुछ सेट हो रहा है कि नहीं, फिर कमिटमेंट देना। अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ बुलशिट दैट इज गोइंग ऑन इन योर पर्सनस हेड। ओवर थिंकिंग कर करके तो बेचारा जा रहा है लोन वुल्फ। ये अभी आपके पर्सन के लिए आया है, क्योंकि आपके पर्सन का मैं देख रही हूँ afraid of loving someone, you,
यू हैव बिन, शायद आप आपके पर्सन के लाइफ के सबसे ऑथेंटिक पर्सन रहे हो, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पर्सन के लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं उनका दिल दुखाया है, उनको रिजेक्ट किया है, उनको उनके साथ बिट्रे किया है, सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, स्ट्रैटेजिकली बिहेव किया है, उनको एक रीज़न दिया है ये बताने के लिए कि इट इज़ नॉट सेफ टू लव एनीवन। बट आप जब आए, यू वर इन योर ऑथेंटिक सेल्फ, आपने फाड़ के, जी फाड़ के प्यार करके दिखा दिया कि भाई देख, ऐसा भी प्यार होता है बॉस, इट्स 100% लव लव लव, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, डेडिकेशन, लॉयल्टी, डिवोशन, कमिटमेंट। ये एकनिष्ठ होके, उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझ के, अपने पेडेस्टल, खुद पेडेस्टल से उतार के उसको उस पेडेस्टल में रखना, लिटरली पूजना, उसको भगवान मान के पूजना, आपने दिखा दिया। द पैशन वॉज इंटेंस, द डिवोशन वॉज इंटेंस। क्या बैलेंस है, लव एंड लस्ट का परफेक्ट बैलेंस। दिल फाड़ के लव किया, जी फाड़ के लस्ट किया, दैट काइंड ऑफ डिजायर, एक्सट्रीम डेडिकेशन, यू नो, क्या कुछ है ही नहीं, लाइक कंप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। एंड दिस इज वेयर योर पर्सन गॉट अफ्रेड, बिकॉज दिस इज समथिंग नोवल। ये तो अलग ही, यार मुझे तो अकेले रहने की आदत है, लाइक चीट करने की आदत है, स्विंगिंग डोर सिस्टम, जिसके साथ सोऊं उसके साथ जागू ना, क्योंकि सब डिसीव करते हैं, तो तुम कैसे डिसीव नहीं कर रहे हो? डिस्पाइट मी बीइंग अनवर्दी, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि तुम मुझसे प्यार कर सको, फिर भी तुम मुझसे कैसे प्यार? इसका मतलब ये भी डिसेप्शन है। या फिर अगर डिसेप्शन नहीं है तो हाउ कैन आई हैंडल दिस लव? आई कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ लव। मुझे डिसेप्शन वाला प्यार हैंडल करना आता है, पर डिवोशन वाला प्यार हैंडल करना नहीं आता। सो काइंड ऑफ योर पर्सन इज अफ्रेड टू लव यू, क्योंकि जिस लेवल में उसको आके आपको प्यार करना पड़ेगा ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। उसके लिए उसको ट्रॉमा हीलिंग करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने शैडो साइड फेस करना पड़ेगा। सो राइट नाउ योर पर्सन इज एक्चुअली अफ्रेड। फिर से इट्स एक अजीब दौर से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, जहां देयर इज एन मतलब वो अपने क्रेविंग को, डिजायर फॉर यू को, आपको इमीडिएट उसको पाना है, अपने लाइफ में वापस लाना है, बट एट द सेम टाइम लाना भी नहीं है। द टसल, यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस योर पर्सन इज राइट नाउ हैविंग इन हिज और हर माइंड रिगार्डिंग यू। टोटली स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर करके। एक चीज तो है, आपको दिमाग से तो नहीं निकल पा रहे, स्टक इन द पास्ट। आपके साथ बिताए हर पल, हर चीज आपको दिमाग से वो नहीं निकाल पा रहे हैं, जितना भी वो कोशिश क्यों ना करे। ऐसा नहीं है कि वो दिमाग से निकालना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, 100 क्या 1000% चाहते हैं, पर नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए उनको लग रहा है ये सोल कनेक्शन है, और ये आप भी जानते हो। ऑल्सो ये जानते हैं कि आपको पाने के लिए इसको, थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ना होगा, पूरी तरह से। नॉट लाइक द बलून बट लाइक द बर्ड। या बलून ऊपर, वो ऐसा ही बोल रहे थे कि थर्ड पार्टी गई 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 या गया गया गया, बट एक्चुअली बलून हाथ में ही था। सो नहीं, रिलीज लाइक द बर्ड, जाओ। आपके पर्सन, आप ये जानते हैं कि पूरी तरह से थर्ड पार्टी से अगर वो मुक्त होके आपके पास नहीं आते हैं, अभी भी वो अपने, अगर टॉक्सिसिटी जो भी अपना साइकिल है वहाँ स्टक रहते हैं, तो आपके साथ नई बिगिनिंग तो आप अलाउ नहीं करोगे। सो हाँ, यही चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। चलने दो, अपने लाइफ में आप जो कर रहे हो वो करते रहो। मैं पहले 2-3 दिन पहले भी कह चुकी हूँ कि डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा। जिसको जो वो कार्मिक लेन देन में, अगर आप जानते भी हो, आई डोंट नो इफ दिस इज, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात आई इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप जानते भी हो ना कि ये टॉक्सिक हो रहा है, सो डोंट इंटरफियर। 2 दिन पहले मैं जब ये बोल रही थी कि किसी और के कर्मा में इंटरफियर करना भी बैड कर्मा होता है, तो देयर इज़ अ व्यूअर, सब समझ गए, सब अप्रिशिएट किए, सबको ये ठीक लगा, एंड
ऑफ कोर्स हर इंसान अपना व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो व्यूअर ने अपना व्यूज़ एक्सप्रेस किया, बट एक्चुअली इन अ वेरी थ्रेटनिंग टोन। अपना विचार सुधारो, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारा उल्टा से, मतलब बहुत कुछ बुरा भला कहा मुझसे। सो मैं उसको रिप्लाई दे सकती थी, बट आई डेंट फील द नीड टू पुट माई एनर्जी देयर, क्योंकि महाकाल के इच्छा से मैं सब कुछ करती हूँ। इट्स ऑल शिव निवेदयामी फॉर मी। महाकाल नहीं चाहते थे मैं उसको उत्तर दूँ, क्योंकि जो ट्रिगर वो फील कर रहा था या कर रही थी, आई डोंट नो द जेंडर, वो मेरे प्रति तो नहीं था, क्योंकि उसके साथ मेरा तो कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। वो अगर ट्रिगर्ड फील कर रहा है, शायद कोई सत्य का सामना किया हो, उसने सच में ऐसा कोई इंटरफियर किया हो जिसकी वजह से कुछ बैड कर्मा उसको मिला हो, तो ही और शी फेल्ट ट्रिगर्ड। पीपल फील ट्रिगर्ड बाय ट्रूथ। सच्चाई से लोग ट्रिगर्ड फील करते हैं, नॉट किसके मुंह से वो सच्चाई सुन रहे हैं। आईना देख के लोग चौंक जाते हैं, इसमें आईना फैक्टर नहीं है, उनका फेस ही फैक्टर है, राइट। आईने में किसका शक्ल दिखाई दे रहा है? आपका। तो आईना इसमें नॉन फंक्शनल है, कुछ नहीं है। सो मैं यहाँ तो मुझे वो समझ में आया कि वो ट्रिगर्ड फील कर रहा है, तो आई जस्ट रिमूव्ड दैट व्यूअर फ्रॉम माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए था, बिकॉज सो मैनी पीपल वर क्लेमिंग पॉजिटिविटी फॉर देमसेल्व्स। आई क्लेम पॉजिटिविटी ऑफ दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस। सो इतने लोग पॉजिटिविटी क्लेम कर रहे थे, उसमें अगर एक वो होता है ना कि दूध में अगर एक बूंद भी नींबू का रस हो जाता है तो वो दूध फट जाती है। एंड आई डेंट वॉन्ट दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई। एक के लिए अनेक को रिस्क में नहीं डाला जा सकता है, यही रितम है, ये यूनिवर्स का रूल है। एक इंसान के लिए अनेक को सफ़र नहीं करवाया जा सकता है। सो वो एक को मैंने रिमूव कर दिया। बट मेरे मन में ना ये सवाल रह गई, थोड़ा सा ना वो होता है ना कि वो सोचना कि, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने ये सिखाया है कि किसी के कर्मा में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई लाइफ। आई हैवंट रेड इट एनीवेयर। सो मैंने सोचा कि और यही होता है व्हेन यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, व्हेन यू स्टार्ट अलाइनिंग विद द यूनिवर्स ऑलवेज क्लैरिफाइज योर डाउट्स, द यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स यू आंसर्स। सो मेरे मन में वो था कि तो क्या मैं गलत कह दिया, मैंने गलत सोच रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस, इसका मतलब मैं गलत प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए गलत बोल भी रही हूँ। मुझे सच जानना है, बिकॉज आई वॉज 100% श्योर कि ऐसा ही होता है। आई हैव दैट फेथ ओवर माई ओन एक्सपीरियंसेस। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, कल ही मैंने एक टिबेटन मॉन्क के साथ बात की। जनरली मैं आई एम इन टच विद टिबेटन मॉन्क्स, क्योंकि मेरे गुरु तारा है, और बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि वज्र जोगिनी जो है हमारा छिन्नमस्ता है, काल भैरव का भी वहाँ का एक स्वरूप है, फिर द जोगिनीज़, द यक्षिनीज़। सो क्योंकि मैं 10 महाविद्या का साधना भी करती हूँ, उपासना भी करती हूँ, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वो ग्रीन तारा एंड तारा माँ दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के मेरा उपासना करती हूँ। So that is why I am in touch with Tibetan, actually Buddhist monks and Tibetan monks. We discuss certain things. मैं सुनती हूँ ज़्यादा, मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैं कुछ बोल सकूँ, उनका सुनती हूँ तो अच्छा लगता है। So I met this monk. I'm not naming him because I don't have the permission to, मैंने उनको पूछा नहीं, so it will be wrong to name him. So while हम लोग कुछ और ही टॉपिक पे बात कर रहे थे, suddenly he told me, you know what, you shouldn't interfere in anyone's karma. Excuse me, what did you say? क्या बोला आपने? उसने बोला you shouldn't interfere in anyone else's karma. I said, आप मेरे डायलॉग बोल रहे हो? इसे तो उन्होंने कहा, तो हम दोनों बहुत हंसे। And then he explained, उसने बोला कि तुम जो सोच रही हो, तुमने जो एक्सपीरियंस किया और तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और स्ट्रेंजली ये तुमने कहीं ना पढ़ के ना जान के अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कहा। दैट मीन्स ये तुम्हारा प्रारब्ध है। पास्ट लाइफ में तुमने इसका ज्ञान ऑलरेडी कहीं से पढ़ लिया था या एब्जॉर्व कर लिया था, जो इस जन्म में भी तुम्हें याद है, इसीलिए तुम वो
बोल पाई, बट एक्चुअली इट्स इन द स्क्रिप्चर्स, इट्स इन बुद्धिज्म एंड इवन इन हिंदुइज्म। स्क्रिप्चर्स में हमारे है कि यू शुड नॉट इंटरफियर इन एनीवन एल्सेस कर्मा बिकॉज दैट जनरेट्स बैड कर्मा फॉर यू। अगर जिसके कर्मा में आप इंटरफियर कर रहे हो वो उस कार्मिक साइकिल को एंड नहीं करता है। दिस इज अ न्यू थिंग। अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कैसे। सपोज आप एक आप हो, आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में बहुत टॉक्सिसिटी है। इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, टोटली टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहां से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। सो आप क्या करते हो, आप जाके आपके पर्सन को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आप थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को क्लैरिफाई करते हो। मे बी थर्ड पार्टी का अगर कुछ हिडन एजेंडाज है या हिडन कुछ सीक्रेट्स है वो आप एक्सपोज करते हो आपके पर्सन के सामने। आपके पर्सन को आप समझाने की कोशिश, पॉइंट करवाते हो कि देखो ये है, एंड शायद आप थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट भी कर देते हो कि व्हाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप, ये आपको प्यार नहीं करते हैं, ये मेरे हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, एंड ऑल दैट, या व्हाटएवर, यू कन्फ्रंट द थर्ड पार्टी। एंड इवन डिस्पाइट ऑल दिस, इस वजह से आपके डिस्पाइट ऑल दिस आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। मे बी थर्ड पार्टी सुसाइड का धमकी देते हैं या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं, बट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी वही कार्मिक लूप में बंधे रहते हैं, उस लूप से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। इनफैक्ट उनकी जो आपसे रिलेशनशिप है वो और ख़राब हो जाते हैं आपके, क्योंकि आपने इंटरफियर करके बहुत सारा डार्क सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिया था। नॉट बिकॉज आपने चुगली की थी, बट बिकॉज आपका वो स्टर करने से, आपका वो चीज़ों को कुरेदने से बहुत सारा डार्क सीक्रेट्स, दोनों का बहुत सारी गंदगी बाहर आ गई। सो अभी वो लोग जो एक दूसरे से छुपा रहे थे चीज़ों को, अब छुपा भी नहीं पाते। इट्स ब्रॉड, इट्स आउट इन द ओपन। उनकी ज़िंदगी, जो आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी से नाटक कर रहे थे कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, थर्ड पार्टी भी नाटक कर रही थी कि या कर रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, बट उनकी ना खुशी, इट्स आउट इन द ओपन नाउ। ऊपर से आप भी इन्वॉल्व हो गई, थर्ड पार्टी गॉट टू नो अबाउट यू ऑल्सो, योर पर्सन ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट यू ऑल्सो। अभी आप ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, ऊपर से आपके बारे में आपके पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी आ गई, थर्ड पार्टी के भी माइंड में आपके लिए नेगेटिविटी आ गई। और क्योंकि यू आर द क्लोजेस्ट फैक्टर जिनके वजह से उनका ये कामिक लूप और डीपन हुआ और गंदा हुआ, इमीडिएट इफेक्ट आप पर आएगी। अगर आपके इंटरफियर करने से आपके पर्सन ये कामिक साइकिल एंड करके निकल आते तो आपके लिए कोई बैड कर्मा नहीं होता, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जो कर्मा, जो कार्मिक लूप जब खत्म होना होता है तभी खत्म होता है। डोंट हर इंसान कार्मिक डेथ्स के साथ ही आते हैं। द हेवीनेस ऑफ द कार्मिक डेथ्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। इसीलिए किसी के कर्मा में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए एक लेवल के बाद। इसका मतलब, सो दैट इज वाई यू विल फाइंड कि यू आर गेटिंग रिजेक्टेड आफ्टर ये जो मसला हुआ। मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि ये सब हो गया ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे को छोड़े, ऊपर से आपको छोड़ दिया गया, आपके साथ सेपरेशन हो गया, आप में एंजाइटी आ गई, आप में स्ट्रेस आ गया, आपके आंखों के नीचे डार्क साइकिल्स आ गए, आपको नींद नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है जिसका डॉक्टर समझ भी नहीं पा रहे कि क्यों, व्हाट आर द साइंस। दैट इज बिकॉज उनका बैड कर्मा आपने एब्जॉर्व कर लिया है, उनका कार्मिक डेथ्स भी आपने एब्जॉर्व कर लिया है टू एन एक्सटेंट। अब जब तक आप अपना कार्मिक क्लेंजिंग नहीं करते हो तब तक वो नहीं होगा। एंड तो क्यों क्लेंजिंग के लिए गंदा गोबर में हाथ डालना ही नहीं है, क्योंकि गोबर में हाथ डालने के बाद कितने भी अच्छे से हाथ क्यों ना धोना, नाखून में गोबर का स्मेल रह ही जाती है और वो जाते जाते बहुत टाइम लगता है। सो उलझना ही नहीं है,
तो सुलझाने का मैटर ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या ये है कि अगर किसी भूखे इंसान को देखो उसको खाना ना दो, अगर किसी एलिंग डॉग को देखो, जानवर को देखो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, मदद ना करो, डेफिनेटली करो। तब आप नहीं बोल सकते हो अरे उसका वो जानवर के एक्सीडेंट हो गया, वो डिज़र्व करता है, ये उसका कर्मा है, मुझे इंटरफियर नहीं। नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्रियामन आपको सही रखना है। यू नो, कामना तर्क और क्रिया तर्क में डिफरेंस होना चाहिए। इन दैट केस आप जाओगे, उस जानवर की मदद करोगे, पर डिटैच्ड होके, जितना हद तक करना है, अब उस पर हावी नहीं होना है। जितना आपसे मदद हो सके आप उतना ही करोगे। आपका ट्रीटमेंट करना आपका काम है, वो आप ट्रीटमेंट करोगे। अब वो सही होगा नहीं होगा, किस हद तक वो सही होगा, किस हद तक वो फिर से मतलब किस हद तक वो रिकवर करेगा, किस हद तक नहीं करेगा, इसको लाइक क्या हो गया, नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, नो, यू डू योर थिंग। जैसे एक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका डॉग मरने वाला था। तो वो डॉग क्रिटिकली इल था, वो मरने वाला था, वो साइड में वो भी मर गया, और क्योंकि वो कुत्ता मरने वाला था वो बाद में मरा शायद, पर वो लड़की पहले ही आत्महत्या कर लिया। दिस इज एक्सट्रीम। यू डोंट नीड टू गो इन टू दैट। यू डू योर बेस्ट, यू डू योर 100%, दैट्स इट। एनर्जेटिकली इन्वॉल्व नहीं होना है। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व काम, कर्म से इन्वॉल्व हो, इमोशन से, भावना से नहीं। अंडरस्टैंड, गिव योर 100%। अगर 1% भी चांस है किसी का सर्वाइवल का, सो आप अपना 100% लगाओ उस 1% के लिए। उसके बाद वो ठीक होता है नहीं होता है, उस कर्मा में खुद को इन्वॉल्व मत करो। सिमिलरली कोई अगर भूखा है आपके पास, उसको खाना दो। अभी वो खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना पचा या नहीं, सुबह पॉटी कैसे हुई, नॉट योर हेडेक। नेक्स्ट डे उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका हेडेक नहीं है। नेक्स्ट दिन अगर वो मिलता है खाने के लिए तो ठीक है, वो फिर से आप खाना दो, पर फिर से क्या होगा, उसकी पूरी जिंदगी का ठेका आपने नहीं ले रखा है। हर किसी का प्लेट भरा हुआ देखना, आप हर किसी का प्लेट भरा हुआ देखना चाहते हो, दैट इज फाइन, पर हर किसी का प्लेट भरना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अंडरस्टैंड, जितना हो सके उतना करो, क्रिया में करो, भावना से नहीं। सो डोंट इंटरफियर इन एनीवन्स कर्मा, बिकॉज दैट इज बैड कर्मा फॉर यू। how will you decide, how do you decide कि वो, कुछ लोग टॉक्सिसिटी में ही रहना चाहते हैं, बिकॉज टॉक्सिक साइकिल इज फैमिलियर। आप एक इंसान दिखाओ जो एक्स्ट्रामैरिटल में आते हैं और बोलते हैं कि वो सुखी है अपने परिवार में, नहीं, दैट इज द टिकट टू एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है या मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसको प्यार करना, उसका कप भरना। थेरेपी के लिए जा या फिर वट एवर। सो बी वेरी, सी, मैरिज डजंट लॉक हार्ट्स। गलत नहीं है प्यार, किसी को प्यार करना गलत नहीं है। मैरिज या कोई कमिटेड रिलेशनशिप, लाइक 20 साल का मैरिज, 30 साल का लिव इन रिलेशनशिप, इसका मतलब किसी और से प्यार नहीं होगा, इट्स बुलशिट। प्यार, जिंदगी, प्यार और मौत कभी भी हो सकती है, पर धोखा देना, टू टाइमिंग करना, वो गलत है। एक साथ 2 कश्ती में पैर रखकर चलना, वो गलत है। प्यार है तो एक रिश्ता खत्म करके दूसरे में आओ। डोंट कीप ऑल द चैप्टर्स ओपन। हर बॉटल में मुंह मार, आप हर बॉटल को झूठा कर रहे हो, हर बॉटल में मुंह लगा रहे हो, तो ये गलत बात है। मार्क अ बॉटल, ये बॉटल आपका है, इसी में आपको पानी पीना है। ये बॉटल खराब हो जाती है, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट आता है, उसको आप डिस्कार्ड कर दो, नया बॉटल लो, बट वही एक बॉटल। सो विचार सही रखिए, कर्म सही रखिए, अपने कर्म से मतलब रखिए। डफली वाले डफली बजा, माइंड योर ओन बिजनेस। सो अपना क्रियामन सही रखो,
Don't get emotionally involved in other people's karma. Take care of your karma, take care of your kriyaman karma, and live your life. बाकी शिव देख लेंगे. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.